से अगर इतिहास की बात की जाए तो लगातार इस चुनावी रेस में साइकिल दौड़ रही है 28 सालों से, जहां डिंपल यादव ने 2022 के उपचुनाव में जीत हासिल की थी। और तो वहीं जयवीर ये कह रहे हैं कि उपचुनाव में तो सहानुभूति के जरिए डिंपल यादव को वोट मिला था। हालांकि आज अष्टमी के दिन डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ मौजूद रहे अखिलेश यादव, जिन्होंने लगातार बीजेपी पर कई हमले किए हैं, और शिवपाल यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस चुनावी टक्कर में कौन किसको मात दे पाता है, क्योंकि जयवीर भी पुराने समाजवादी रहे और फिलहाल बीजेपी सरकार में मंत्री हैं और यहां से वो दम पर रहे हैं। तो दूसरी तरफ डिंपल यादव हैं। अगर उनकी बात की जाए तो फिलहाल तो उत्तराखंड से हैं, राजपूत घराने से वो भी आती है, जिस तरीके से जयवीर ठाकुर हैं। तो दूसरी तरफ अब ये देखना होगा, क्योंकि दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है इस बार के चुनाव में। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इस और सैफई तो आए और एक्सप्रेसवे का भी उन्होंने प्रयोग कर ही लिया, क्योंकि मुझे जो सूचना मिली कि उनको हेलीकॉप्टर नहीं मिला जाने के लिए, तो आए और अपने भी मध्य प्रदेश में इस तरह के काम कराएं। थैंक यू सो मच। जो लोग सभा को जिताते हैं वही प्रत्याशी बन गए आज। हो गया। तो ये डिंपल यादव को आप सुन रहे थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है, क्योंकि मोहन यादव को लेकर जयवीर ने कहा था कि बीजेपी सभी का ख्याल रखती है, सबका साथ सबका विकास के तहत काम करती है, और इसी दिशा में मोहन यादव पहुंचे थे। लेकिन डिंपल यादव ने उन्हीं पर निशाना साधा और कहा कि अपने प्रदेश में भी इस तरह के काम कराएं। तो चुनावी सरगर्मियां तेज चल रही हैं। वहीं रामगोपाल यादव ने भी दावा कर दिया है जीत का कि बीजेपी किसी को भी भेज दे जीतेगी ही सपा ही। और उन्होंने मोहन यादव को कहा, रामगोपाल यादव ने कहा मैं किसी मोहन यादव को नहीं जानता। तो यह अहंकारवश उन्होंने बात कही है, या फिर इसके पीछे कोई कारण हो सकता है, क्योंकि मोहन यादव का आना बीजेपी को लग रहा है कि वहां पर फायदा होगा, यादव वोट बैंक पर प्रभाव पड़ेगा, और इसीलिए रामगोपाल यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं कि कौन है मोहन यादव मैं नहीं जानता। रामगोपाल जी, लगातार प्रचार प्रसार आपकी ओर से भी जारी है, डिंपल यादव भी अलग अलग जगह पर प्रचार कर रही है। क्या लग रहा है आपको इस बार मैनपुरी में? मैनपुरी से हमेशा की तरह बढ़ के ही हमारी लीड होगी। पिछले बार से भी ज्यादा मतों से डिंपल यादव जीते, उसमें कोई संदेह नहीं। और पत्रकारों को भी कोई संदेह नहीं रहना चाहिए, चाहे जो ऊपर से आदेश हो, क्या लिखे, कंटेस्ट है, भारी कंटेस्ट है, मंत्री लड़ रहा है, मंत्री की जमानत के बच जाए, यही बड़ी बात है। मोहन यादव भी बीते दिन यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आए थे। कौन है मोहन यादव? मोहन यादव को मैं तो जानता नहीं, नाम ही नहीं सुना इसका कभी। कोई स्टार प्रचारक है बीजेपी के? बताते क्यों नहीं? तो हम बताएं। कोई यादव चला है, एक सिंगल वोट यादव का नहीं ले पाएंगे। और हमें तो सारा समाज अब की वोट दे रहा है, ब्राह्मण दे रहे हैं, राजपूत सब चुनाव लड़ाएंगे। असली राजपूत हमें चुनाव लड़ाएंगे, नकली राजपूत जयवीर को लड़ाएंगे। बीजेपी के मैनिफेस्टो को आप किस तरह से देखते हैं? तमाम बड़े वादे किए हैं बीजेपी ने, और ये भी कहा है कि यूसीसी लाएंगे। जितने वादे किए किसी को पूरा नहीं किया, वो सिर्फ पहले जो जुमला था वो अब गारंटी बन गया और कुछ नहीं। एनडीए के 400 पार के मिशन को आप किस तरह से देखते हैं? 400 पार तो अपने कार्यकर्ताओं में दम भरने के लिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं। कार्यकर्ता सब जानते कहीं जीत ही नहीं रहे, कुछ नहीं। अब हिंदुस्तान के सारे लोग जान गए हैं कि माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो केवल जुमला है और कुछ नहीं, नथिंग अदर देन दैट। लगातार समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट बदले हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? लगातार कहाँ बदले हैं? एक दो तो हमेशा बदले जाते हैं। ऐसा है कि थोड़ा पहले जब उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं तो 4 दिन में पता चल जाता है कि कौन बेहतर उम्मीदवार है, तो हर समझदार नेता बदल देता है। अगर उससे बेहतर उम्मीदवार, जैसे मेरठ में हमारा कमजोर उम्मीदवार था, हम भी जानते थे, 4 दिन में पता चल गया। अब जो हमारा उम्मीदवार है वो मोदी जी इसके लिए पहले दिन प्रचार करने गए थे, उसको मिनिमम 2 लाख वोट से हराएगा हमारा उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने भी लक्ष्य रखा है बीजेपी की तरह कि यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतनी है। समाजवादी पार्टी का भी कोई इस तरह का लक्ष्य हम नहीं रखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कांग्रेस हम दोनों मिलके 70 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। यू विल सी।
और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और 5 लोग और हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पूरा मामला चुनावों से जुड़ा ही है, जिसको लेकर केस दर्ज किया गया है सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के खिलाफ। दरअसल मुरादाबाद में मुगलपुरा थाने में केस दर्ज हुआ है। पुलिस को धमकाने का पूरा मामला है जो आरोप रुचि वीरा पर लग रहे हैं और वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। रुचि वीरा समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। पुलिस को धमकाने के आरोप लगे हैं और इसी मामले को लेकर रुचि वीरा समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बिहार और बंगाल में आज कुल उनकी 4 रैलियां थी, जिसमें आपको बता दें कि बिहार के गया में वो पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। गया से बिहार को प्रधानमंत्री का चुनावी संदेश। आजाद भारत को विकसित भारत की ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन पर मांगे वोट। आरजेडी ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी है, एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। लालटेन राज का दिखाया खौफ। कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए। देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। संविधान बदलने पर कही 2 टूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया की रैली में इंडी गठबंधन के दलों पर जमकर हमला बोला। विपक्ष के संविधान बदलने की कोशिश के आरोपों पर प्रधानमंत्री ने तीखा पलटवार किया। पीएम ने कहा कि विपक्ष के लिए संविधान सिर्फ राजनीति का विषय है, लेकिन बीजेपी के लिए संविधान श्रद्धा का केंद्र है। मोदी ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर खुद बाबा साहब अंबेडकर भी चाहें तो अब संविधान नहीं बदल सकता। इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि संविधान सिर्फ अदालतों में दलील के लिए काम आए, इतना पूरता नहीं है। संविधान हमारे जीवन को, हमारे संस्कारों को, हमारी भावनाओं को नई ताकत देने वाला संविधान वो ताकत है जिसको हमें दिलों तक पहुंचाना है। आपके लिए संविधान राजनीति का हथकंडा होगा, हमारे लिए संविधान श्रद्धा का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आस्था का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आने वाले 2047 के सपनों को पूरा करने का हमारा मार्गदर्शक है। और उसको लेकर के हम स्वतंत्र आजाद भारत को विकसित भारत की ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर मिशन 400 की हुंकार भरी। मोदी ने कहा कि देश की जनता ने एनडीए को 400 सीटें